Class 6, Chapter 1, NCERT book. What, where, who and when. आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एनसीईआरटी बुक पाठ्य पुस्तक पेज 3 से हम लोग करेंगे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए, दूसरा काम के लिए, तीसरा व्यापार के लिए, चौथा पर्यटन स्थलों की सैर के लिए। दूसरा प्रश्न, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 5 से ये प्रश्न है। उत्तर, कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। दूसरा, हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियां प्राप्त करते हैं। तीसरा, कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था जिससे लिखने में अधिक समय लगता होगा। तीसरा, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 6 से प्रश्न है। पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था जो समय के साथ सड़ गल जाते हैं। इतिहास और तिथियां, एनसीईआरटी बुक पाठ्य पुस्तक पेज 8 से। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य हिंदी में इस बी पूरे का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाती हो। इन एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में जब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया, भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। पृष्ठ संख्या 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी? उत्तर, ये दो तिथियां 4700 और 2500 हैं। इनके लिए बीसी अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। अन्यत्र एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 8 और 9 से। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व
यहाँ राजा रानी रहते थे। पहले का देखिए फोटो दिया हुआ है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न-भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी मिस्री संकेतों को अगल-बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा एल अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते थे। मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्ण है? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख 3 भिन्न-भिन्न भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्ण किया गया है। शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है? शेर का चित्र एल अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है? चिड़िया का अक्षर ए अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे अक्षर दिया हुआ है। चिड़िया ए अक्षर और शेर एल अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। उक्त प्रश्नों की एक सूची पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं? पुरातत्वविद किस स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं? क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानियां भी रखी जाती है? खुदाई में मिली चीजों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है? खुदाई में मिली चीजों को कहां और क्यों रखा जाता है? आओ अभ्यास के प्रश्न करते हैं पाठ्य पुस्तक से। आओ याद करें, निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी और पहला बड़ा राज्य। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़िया और सिंधु और इसकी सहायक नदियां। गंगा घाटी। नर्मदा घाटी शिकार और संग्रहण थे। नर्मदा घाटी क्या थे? शिकार थे, शिकार करते थे और वहां से संग्रह करते थे। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़िया आरंभिक कृषि होती थी। गारो पहाड़िया में आरंभिक कृषि होती थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां प्रथम नगर था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां प्रथम नगर था। गंगा घाटी लगभग 2500 बरस पूर्व के नगर थे। दूसरा प्रश्न, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोदकर लिखना किया जाता था। आओ चर्चा करें। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियां
व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियां मिलती है। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है? पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र, मूर्तियां, औजार, हड्डियां, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। पत्थर से बनी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? इनमें इमारतें हैं, हथियार पत्थर से बने होते थे, औजार और मूर्तियां ये सभी पत्थर से बने होते थे। साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी ना हो। यह भी संभव है कि वे गरीब हो और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। छठा प्रश्न, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। उत्तर, राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर। पहला, राजाओं का जीवन वैभवशाली और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा होता था। दूसरा, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखी नहीं रखते थे। आओ करके देखें। 7वां प्रश्न, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार हैं? क स्त्री, ख पुरुष, ग स्त्री और पुरुष दोनों। उत्तर, हस्तशिल्प, भवन शिल्प ये पुरुष होते हैं, स्त्री नहीं होती हैं, और पुरुष में स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। थैंक यू।